हर दिन पावन श्रृंखला में आज 12 सितंबर को आइए स्मरण करते हैं तमिल काव्य के राष्ट्रवादी स्वर सुब्रमण्यम भारती जी को उनकी पुण्यतिथि पर। भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम से देश का हर क्षेत्र और हर वर्ग अनुप्राणित था। ऐसे में कवि भला कैसे पीछे रह सकते थे। तमिलनाडु में इसका नेतृत्व कर रहे थे सुब्रमण्यम भारती जी। यद्यपि उन्हें अनेक संकटों का सामना करना पड़ा, पर उनका स्वर मंद नहीं हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। सुब्रमण्यम भारती जी का जन्म तमिलनाडु के एट्टायपुरम में 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। 5 वर्ष की अवस्था में ही वे मातृविहीन हो गए। इस दुख को भारती जी ने अपने काव्य में ढाल लिया। इससे उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। स्थानीय सामंत के दरबार में उनका सम्मान हुआ और उन्हें भारती की उपाधि दी गई। 11 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कर दिया गया। अगले साल पिताजी भी चल बसे। अब भारती पढ़ने के उद्देश्य से अपनी बुआ के पास काशी आ गए। 4 साल के काशीवास में भारती जी ने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। अंग्रेजी कवि शैली से वे विशेष प्रभावित थे। उन्होंने एट्टायपुरम में शेलियन गिल्ड नामक संस्था भी बनाई तथा शेलीदासन उपनाम से अनेक रचनाएं लिखी। काशी में ही उन्हें राष्ट्रीय चेतना की शिक्षा मिली, जो आगे चलकर उनके काव्य का मुख्य स्वर बन गई। काशी में उनका संपर्क भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निर्मित हरिश्चंद्र मंडल से रहा। काशी में उन्होंने कुछ समय एक विद्यालय में अध्यापन किया। वहां उनका संपर्क श्रीमती एनी बेसेंट जी से हुआ, पर वे उनके विचारों से पूर्णतः सहमत नहीं थे। एक बार उन्होंने अपने आवास शैव मठ में महापंडित सीताराम शास्त्री जी की अध्यक्षता में सरस्वती पूजा का आयोजन किया। भारती जी ने अपने भाषण में नारी शिक्षा, समाज सुधार, विदेशी का बहिष्कार और स्वभाषा की उन्नति पर जोर दिया। अध्यक्ष महोदय ने इसका प्रतिवाद किया। फलतः बहस होने लगी और अंततः सभा विसर्जित करनी पड़ी। भारती का प्रिय गान बंकिम चंद्र का वंदे मातरम था। 1905 में काशी में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सुप्रसिद्ध गायिका सरला देवी ने यह गीत गाया। भारती भी उस अधिवेशन में थे। बस तभी से यह गान उनका जीवन प्राण बन गया। मद्रास लौटकर भारती जी ने उस गीत का उसी लय में तमिल में पद्यानुवाद किया, जो आगे चलकर तमिलनाडु के घर घर में गूंज उठा। सुब्रमण्यम भारती ने जहां गद्य और पद्य की लगभग 400 रचनाओं का सृजन किया, वहां उन्होंने स्वदेश मित्रम, चक्रवर्तिनी, इंडिया सूर्योदयम, कर्मयोगी आदि तमिल पत्रों तथा बाल भारत नामक अंग्रेजी साप्ताहिक के संपादन में भी सहयोग किया। अंग्रेज शासन के विरुद्ध स्वराज्य सभा के आयोजन के लिए भारती को जेल जाना पड़ा। कोलकाता जाकर उन्होंने बम बनाना, पिस्तौल चलाना और गुरिल्ला युद्ध का भी प्रशिक्षण दिया। वे गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक के संपर्क में भी रहे। भारती ने नैना साहब पेशवा को मद्रास में छिपा कर रखा। शासन की नजर से बचने के लिए वे पांडेचेरी आ गए और वहां से स्वराज्य साधना करते रहे। निर्धन छात्रों को वे अपनी आय से सहयोग करते थे। 1917 में वे गांधी जी के संपर्क में आए और 1920 के असहयोग आंदोलन में भी सहभागी हुए। स्वराज्य, स्वभाषा तथा स्वदेशी के प्रबल समर्थक इस राष्ट्र प्रेमी कवि का 12 सितंबर 1921 को मद्रास में देहांत हुआ। भारत माता की जय।